गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लीकेज करंट। लीकेज करंट क्या है और ये जनरेट कैसे होती है, और हमारे किसी भी इक्विपमेंट के लिए मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए लीकेज करंट का। किसी एसी या फिर डीसी सर्किट के इनपुट से या फिर आउटपुट से किसी इक्विपमेंट की चैसी में या फिर ग्राउंड से फ्लो होने वाले करंट को लीकेज करंट कहते हैं। अगर तो आपने इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली ग्राउंड नहीं किया तो ये लीकेज करंट कोई और रास्ता ढूंढेगा फ्लो होने के लिए, और ऐसे केस में अगर कोई इंसान उस इक्विपमेंट को हाथ लगाता है तो वो लीकेज करंट ह्यूमन बॉडी से पास होते ग्राउंड होता है, जिसकी वजह से शॉक लगता है। ठीक है दोस्तों, में पता चल गया लीकेज करंट होता क्या है, लेकिन ये पैदा कैसे होता है और कैसे हमारी इक्विपमेंट की चैसी तक पहुंचता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में ना चाहते हुए भी किसी कंडक्टर का किसी ग्राउंड के साथ कनेक्शन हो जाता है तो लीकेज करंट जनरेट होता है, और ये तभी होता है जब कोई लो क्वालिटी का इंसुलेटर या फिर मटेरियल किसी सेमीकंडक्टर या फिर कैपेसिटर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से करंट लीकेज होती है या फिर कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक से फ्लो होता है। दोस्तों, पावर सप्लाई में ईएमसी फिल्टर के कारण लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे वाई कैपेसिटर यूज किया जाता है कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच में। यही रीजन है जिसके कारण कुछ लीकेज करंट न्यूट्रल से या फिर कंडक्टर से फ्लो होते हुए चैसी में जाती है, और ये चैसी नॉर्मली अर्थ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होती है। IEC 60950 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये लीकेज करंट 3.5 मिलियन एम्पीयर से कम होना चाहिए, और बहुत से मैन्युफैक्चरर ने इसको अपनी डाटा शीट में मेंशन किया होता है। IEC 60950-1 रेगुलेशन हमें ये इंश्योर करता है कि लीकेज करंट बहुत कम है, जिसके कारण अगर कोई ह्यूमन बॉडी इसके कॉन्टैक्ट में भी आती है तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दोस्तों को पता होना चाहिए, जब कोई मैन्युफैक्चरर अपनी डाटा शीट में लीकेज करंट की वैल्यू बताता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू मेंशन करते हैं जो इस फिल्टर से लीक हो सकती है, मगर ये सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। एक्चुअल में ये कुछ अलग हो सकती है, स्पेशली अगर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के पैरामीटर चेंज होंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको एक्यूरेट लीकेज करंट की वैल्यू पता करनी हो तो जब फिल्टर ऑपरेशन में हो तो सेम टाइम पे मेजर करनी चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी के लिए अलग अलग कंडीशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। हर एक एप्लीकेशन के लिए करंट के लिए एक अपर लिमिट सेट की गई है। जो मेडिकल इक्विपमेंट या फिर सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए बहुत लो करंट चाहिए होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं। अगर पेशेंट वीक हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। पहले बात करते हैं किस एप्लीकेशन पे करंट लिमिट क्या होनी चाहिए। जो परमानेंटली कनेक्टेड होते हैं उसके लिए 3.5 मिलियन एम्पीयर, जो मूवेबल और प्लगेबल होते हैं उनके लिए भी 3.5 मिलियन एम्पीयर, लेकिन जो हैंड हेल्ड होते हैं उनके लिए लीकेज करंट 0.25 मिलियन एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेडिकल इक्विपमेंट में नॉर्मल कंडीशन में 0.5 मिलियन एम्पीयर, और अगर सिंगल फॉल्ट भी आता है तो उस केस में 1 मिलियन एम्पीयर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लिमिट से ऊपर करंट फ्लो होता है तो ये पेशेंट के लिए भी और केयर गिवर्स के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब है, आपको किस कंडीशन में किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इक्विपमेंट की क्लास की, तो उसमें क्लास 1 इक्विपमेंट में मैक्सिमम करंट 0.75 मिलियन एम्पीयर हैंड हेल्ड प्रोडक्ट के लिए, और बाकी दूसरे इक्विपमेंट के लिए 3.5 मिलियन एम्पीयर से ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए। क्लास 2 कैटेगरी के इक्विपमेंट के लिए मैक्सिमम लीकेज करंट 0.25 मिलियन एम्पीयर होना चाहिए। क्लास 3 के प्रोडक्ट सुपर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज के होते हैं, तो इसके सर्किट की वोल्टेज हमें कोई नुकसान नहीं करती। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से लीकेज करंट क्या है और ये कैसे पैदा होती है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।